क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जीवन में इतनी कमजोरी क्यों आ गई है? क्यों आपका आत्मविश्वास कमजोर होता जा रहा है और आपकी ऊर्जा धीरे धीरे खत्म हो रही है? दोस्तों, यह सब सिर्फ एक गलती की वजह से हो सकता है, सही तरीके से न सोना। जी हां, केवल नींद की एक गलत आदत आपकी मेहनत पर पानी फेर सकती है और आपका ब्रह्मचर्य 90% तक कमजोर कर सकती है। सोचिए, जब आप पूरे दिन मेहनत कर रहे हों, अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हों, लेकिन रात को सोते वक्त की गई एक छोटी सी लापरवाही आपकी सारी मेहनत बेकार कर दे, तो कितना दुख होगा। अगर आप इस गलती को सुधारना चाहते हैं तो यकीन मानिए, यह वीडियो आपके जीवन को बदल सकता है। क्या आप जानते हैं कि सही नींद आपके शरीर की ऊर्जा को कैसे बढ़ा सकती है? सही तरीके से सोना न केवल आपके ब्रह्मचर्य को मजबूत बनाता है, बल्कि आपके पूरे जीवन की दिशा बदल देता है। लेकिन इसके लिए आपको 10 ऐसे नियम जानने होंगे जो आपकी नींद को वज्र के समान बना दें। दोस्तों, यह सिर्फ एक सामान्य वीडियो नहीं है, यह आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। अगर आप इन नियमों को अपनाते हैं तो आप महसूस करेंगे कि आपके शरीर की शक्ति बढ़ने लगी है, आपके विचार शुद्ध होने लगे हैं और आपका आत्मविश्वास पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गया है। सोचिए, अगर केवल सही तरीके से सोने से आपकी ऊर्जा 4 गुना बढ़ सकती है, तो इसे नजरअंदाज करना कितना बड़ी गलती होगी। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो 10 नियम जो आपको सही तरीके से सोने का तरीका सिखाएंगे और आपके ब्रह्मचर्य को वज्र की तरह अटूट बना देंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि यहां से शुरू होगी आपकी असली भरपाई। ये आपकी पूरी जिंदगी बदलने का मौका है। वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले खुद से एक सवाल पूछें, क्या मैं वाकई अपने ब्रह्मचर्य को बचाने और मजबूत करने के लिए तैयार हूं? अगर हां, तो चलिए इस जीवन बदलने वाले सफर पर। इंट्रोडक्शन। दोस्तों, ब्रह्मचर्य का पालन करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। यह सिर्फ एक जीवन शैली नहीं, बल्कि एक साधना है जो आपके शरीर, मन और आत्मा को सशक्त बनाती है। ब्रह्मचर्य से न केवल आपके शरीर में ऊर्जा का संचार होता है, बल्कि यह आपकी मानसिक स्थिरता और आत्मिक शक्ति को भी कई गुना बढ़ा देता है। लेकिन क्या हो अगर आपकी सारी मेहनत केवल एक आदत की वजह से बेकार चली जाए? जी हां, हम बात कर रहे हैं आपकी नींद की। सही तरीके से न सोने से न केवल आपका ब्रह्मचर्य कमजोर होता है, बल्कि आपके शरीर की ऊर्जा धीरे धीरे खत्म हो जाती है। नींद का सीधा संबंध आपकी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा से है। यह आपके शरीर के हर हिस्से को हील करती है और वज्र धातु को बढ़ाने में मदद करती है। लेकिन जब नींद में गड़बड़ी होती है, तो इसका सबसे पहला असर आपकी ऊर्जा और आत्मविश्वास पर पड़ता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा नींद से जुड़ी 10 अमूल्य बातें, जिनका पालन करके आप अपने ब्रह्मचर्य को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। यह नियम आपके शरीर को मजबूत बनाएंगे, आपके विचारों को शुद्ध करेंगे और आपके जीवन की दिशा को बदल देंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यहां से आपकी असली भरपाई शुरू होगी। ये आपके जीवन को बदलने का एक शानदार मौका है। चलिए शुरू करते हैं और जानें कि सही तरीके से सोने का क्या महत्व है और कैसे यह आपके ब्रह्मचर्य को वज्र के समान मजबूत बना सकता है। 1. रात का खाना हल्का और समय पर खाएं। दोस्तों, ब्रह्मचर्य का पालन करने वालों के लिए सबसे बड़ी बाधा है रात्रि दोष। यह एक ऐसी समस्या है जो आपकी सारी ऊर्जा को कमजोर कर देती है और आपके मनोबल को गिरा देती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रात्रि दोष का एक मुख्य कारण आपका रात का खाना है? जी हां, सही समय पर और सही मात्रा में भोजन करना आपके ब्रह्मचर्य को बनाए रखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रात का खाना हल्का और समय पर न लेने से आपके शरीर पर कई नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। जब आप रात को भारी खाना खाते हैं, तो आपका पाचन तंत्र उसे पूरी तरह से पचाने में असमर्थ हो जाता है। पेट का भार आपके दिमाग और शरीर को प्रभावित करता है, जिससे सोते समय अनावश्यक ऊर्जा और विचार उत्पन्न होते हैं। यही अनावश्यक ऊर्जा गंदे सपनों का कारण बनती है, जिससे रात्रि दोष होता है। आपका भोजन जितना हल्का होगा, आपका शरीर उतना ही आरामदायक महसूस करेगा। हल्का भोजन करने से आपके पाचन तंत्र पर कम दबाव पड़ता है और शरीर को पूरी तरह से आराम करने का समय मिलता है। जब शरीर ठीक से आराम करता है,
तो यह आपकी ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित करता है, जो ब्रह्मचर्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। अब सवाल उठता है कि हल्का भोजन क्या है और इसे कब खाना चाहिए। दोस्तों, रात के खाने में हरी सब्जियां, खिचड़ी, सूप या हल्का दाल चावल खाना सबसे अच्छा विकल्प होता है। कोशिश करें कि रात के खाने में तेल मसाले वाले भोजन से बचें, क्योंकि ये आपके पाचन को धीमा कर सकते हैं। साथ ही रात का खाना सोने से कम 2 घंटे पहले खा लें। यह समय आपके शरीर को भोजन पचाने का मौका देता है और आपके पेट को खाली रखता है, जिससे नींद के दौरान शरीर ऊर्जा का सही उपयोग कर सके। देर रात खाना खाने का एक और बड़ा नुकसान है अनियमित हार्मोनल परिवर्तन। जब आप देर रात खाते हैं तो आपके शरीर का मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है। इससे आपके टेस्टोस्टेरोन और अन्य हार्मोन के स्तर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जो आपकी ब्रह्मचर्य साधना के लिए हानिकारक है। इसके अलावा रात के खाने के तुरंत बाद सोने से बचें। भोजन के बाद 20 से 30 मिनट टहलने की आदत डालें। इससे न केवल आपका पाचन बेहतर होगा, बल्कि आपके शरीर को अतिरिक्त ऊर्जा का सही उपयोग करने का मौका मिलेगा। यह टहलना आपके दिमाग को शांत करता है और सोते समय गंदे विचारों को रोकता है। आप यह भी ध्यान रखें कि रात के खाने के साथ ठंडे पानी या मीठे पेय पदार्थों से बचें। यह आपके पाचन को धीमा कर सकते हैं और आपके पेट में एसिडिटी बढ़ा सकते हैं, जो रात्रि दोष का एक और कारण बन सकती है। दोस्तों, सही समय पर और हल्का खाना सिर्फ आपकी नींद को सुधारने के लिए नहीं है, बल्कि यह आपके शरीर और आत्मा की शुद्धि के लिए भी जरूरी है। अगर आप इन छोटी छोटी आदतों को अपनाते हैं तो न केवल आप रात्रि दोष से बच सकते हैं, बल्कि आपका ब्रह्मचर्य भी वज्र के समान मजबूत हो जाएगा। सोने से पहले पानी न पिएं। दोस्तों, सोने से पहले की जाने वाली आदतें आपके ब्रह्मचर्य और नींद की गुणवत्ता पर गहरा प्रभाव डालती हैं। उनमें से एक आदत है सोने से पहले पानी पीना। यह आदत आपकी नींद को खराब कर सकती है और आपके ब्रह्मचर्य को कमजोर कर सकती है। शायद आपको यह सामान्य सी बात लगे, लेकिन इसके पीछे छिपा विज्ञान और प्रभाव जानने के बाद आप इसे नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे। सोने से ठीक पहले पानी पीने का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि यह आपके मूत्राशय पर दबाव बढ़ा देता है। जब आप सोते हैं तो आपका शरीर खुद को आराम देने और ऊर्जा को पुनः संचित करने के लिए काम करता है। लेकिन यदि आपने सोने से पहले पानी पिया है तो मूत्राशय में जमा पानी रात के दौरान बार बार पेशाब जाने की आवश्यकता पैदा करता है। इसका मतलब है कि आपकी नींद बार बार टूटेगी। नींद में इस प्रकार का व्यवधान आपके शरीर के प्राकृतिक हीलिंग प्रोसेस को बाधित करता है। रात में हमारा शरीर खुद को रिपेयर और रीजनरेट करता है, विशेष रूप से वज्र धातु को मजबूत करने में मदद करता है। लेकिन जब आपकी नींद पूरी नहीं होती तो यह प्रक्रिया सही ढंग से नहीं हो पाती। इससे शरीर की ऊर्जा कमजोर होती है और आप मानसिक और शारीरिक रूप से थका हुआ महसूस करते हैं। इसके अलावा रात में बार बार उठने से आपका मन भी अशांत हो सकता है। अशांत मन रात्रि दोष का एक बड़ा कारण है। जब आप पूरी तरह से गहरी नींद में नहीं होते तो आपके अवचेतन मन में दबी इच्छाएं या अशुद्ध विचार सक्रिय हो जाते हैं। ये विचार गंदे सपनों का कारण बन सकते हैं, जो अंततः रात्रि दोष में बदल सकते हैं। तो इसका समाधान क्या है? सबसे पहले यह सुनिश्चित करें कि आप दिन भर में पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। अपने शरीर को हाइड्रेटेड रखने के लिए सुबह से शाम तक पानी पिएं, ताकि रात में इसकी आवश्यकता न पड़े। लेकिन जैसे जैसे रात का समय आता है, पानी पीने की मात्रा कम कर दें। सोने से लगभग 1 से 2 घंटे पहले पानी पीना बंद कर दें। यह आपके मूत्राशय को खाली रखने और रात में बार बार उठने से बचने में मदद करेगा। अगर कभी ऐसा हो कि आपको रात में प्यास लगे तो थोड़ी मात्रा में पानी लें, लेकिन इसे आदत न बनाएं। इसके अलावा कोशिश करें कि सोने से पहले गर्म दूध या हर्बल टी लें। यह न केवल आपके शरीर को आराम देगा, बल्कि आपके मन को शांत करने में भी मदद करेगा। दोस्तों, ये छोटी छोटी आदतें आपकी ब्रह्मचर्य साधना और जीवन शैली पर बड़ा प्रभाव डाल सकती हैं। सही नींद बिना किसी व्यवधान के आपके शरीर और मन को पूर्ण आराम देती है। यह आपकी ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित करने में मदद करती है और आपके ब्रह्मचर्य को मजबूत बनाती है। इसलिए
आज ही से सोने से पहले पानी पीने की आदत छोड़ दें और इस बदलाव का जादू अपने जीवन में महसूस करें। 3. सही मुद्रा में सोएं। दोस्तों, नींद केवल शरीर को आराम देने का ही जरिया नहीं है, बल्कि यह आपकी ऊर्जा को संरक्षित और पुनः संचित करने का भी साधन है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सोने की सही मुद्रा आपकी ब्रह्मचर्य साधना और मानसिक शांति को गहराई से प्रभावित कर सकती है? गलत मुद्रा में सोने से शरीर पर अनावश्यक दबाव पड़ता है और ऊर्जा व्यर्थ होती है। खास तौर पर पेट के बल सोना आपके ब्रह्मचर्य के लिए सबसे हानिकारक साबित हो सकता है। जब आप पेट के बल सोते हैं तो आपके शरीर का पूरा भार पेट और जननांगों पर पड़ता है। यह दबाव आपके शरीर के ऊर्जा केंद्रों को बाधित करता है और कामुक विचारों को बढ़ावा देता है। साथ ही इस मुद्रा में सोने से रीढ़ की हड्डी पर भी तनाव पड़ता है, जो पूरे शरीर में ऊर्जा प्रवाह को बाधित कर सकता है। यही कारण है कि पेट के बल सोने वाले लोगों को अक्सर गंदे सपने आते हैं, जो अंततः रात्रि दोष का कारण बनते हैं। तो सही मुद्रा क्या है? सबसे बेहतर है कि आप अपनी पीठ के बल सोएं। इस मुद्रा में सोने से आपका शरीर पूरी तरह से संतुलित रहता है और ऊर्जा सही तरीके से प्रवाहित होती है। पीठ के बल सोने से रीढ़ की हड्डी सीधी रहती है, जो शरीर को आराम देने के साथ साथ मानसिक शांति भी प्रदान करती है। इसके अलावा आप बाईं करवट लेकर भी सो सकते हैं। आयुर्वेद के अनुसार बाईं करवट सोने से पाचन तंत्र बेहतर तरीके से काम करता है और हृदय पर दबाव कम होता है। यह मुद्रा शरीर में रक्त प्रवाह को भी सुचारू बनाती है और नींद को गहरी और शांतिपूर्ण बनाती है। यदि आप सही मुद्रा में सोने की आदत डालना चाहते हैं तो शुरुआत में थोड़ा समय लग सकता है। कई लोग अनजाने में रात के दौरान अपनी स्थिति बदल लेते हैं। इसके लिए आप अपनी पीठ के नीचे तकिया या शरीर को सहारा देने के लिए तकिया का उपयोग कर सकते हैं। यह आपको सही मुद्रा में सोने में मदद करेगा। सही मुद्रा में सोने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह आपकी ऊर्जा को संरक्षित रखता है। जब शरीर पर अनावश्यक दबाव नहीं पड़ता तो नींद के दौरान शरीर की रिपेयर प्रक्रिया सही तरीके से होती है। इससे आपका शरीर और मन दोनों तरोताजा महसूस करते हैं। तो दोस्तों, आज से ही सोने की सही मुद्रा अपनाएं। गलत मुद्रा में सोना न केवल आपकी ऊर्जा को कमजोर करता है, बल्कि आपके ब्रह्मचर्य पर भी बुरा प्रभाव डालता है। अपनी नींद को सुधारें और अपनी साधना को और अधिक प्रभावी बनाएं। चौथे दिन में धूप लेना जरूरी है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सूरज की रोशनी केवल शरीर को गर्माहट ही नहीं देती, बल्कि यह आपकी नींद की गुणवत्ता और ब्रह्मचर्य साधना को भी गहराई से प्रभावित करती है। आज के व्यस्त जीवन में हम अक्सर पूरे दिन बंद कमरों में काम करते हैं और प्राकृतिक रोशनी से दूर रहते हैं, लेकिन यह आदत आपकी ऊर्जा के लिए नुकसानदायक हो सकती है। दिन के दौरान धूप लेना आपके शरीर के लिए कई तरह से फायदेमंद होता है। सबसे पहले, सूरज की रोशनी से आपका शरीर विटामिन डी प्राप्त करता है। विटामिन डी न केवल आपकी हड्डियों को मजबूत बनाता है, बल्कि यह आपके मूड को भी बेहतर बनाता है। बेहतर मूड आपके मन को शांत रखता है, जिससे गंदे विचारों और अशुद्ध इच्छाओं से बचा जा सकता है। इसके अलावा धूप आपके शरीर की सर्कैडियन रिदम को भी नियंत्रित करती है। सर्कैडियन रिदम आपके शरीर की आंतरिक घड़ी है, जो सोने और जागने के समय को नियंत्रित करती है। जब आप सुबह की धूप में समय बिताते हैं तो आपकी आंतरिक घड़ी सही तरीके से काम करती है। इसका परिणाम यह होता है कि रात में आपको गहरी और शांतिपूर्ण नींद आती है। धूप लेना आपके शरीर में टेस्टोस्टेरोन का स्तर भी बढ़ाता है। टेस्टोस्टेरोन केवल पुरुषों के लिए ही नहीं, बल्कि महिलाओं के लिए भी एक महत्वपूर्ण हार्मोन है। यह आपकी ऊर्जा को बढ़ाने और ब्रह्मचर्य को मजबूत बनाने में मदद करता है। जब आपका शरीर सूरज की रोशनी से चार्ज होता है तो यह ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित करता है। दिन में धूप लेने का सबसे अच्छा समय सुबह 6 से 9 बजे के बीच होता है। इस समय की धूप न केवल हल्की और सौम्य होती है, बल्कि यह आपके शरीर के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होती है। कोशिश करें कि आप कम से कम 20 से 30 मिनट धूप में बिताएं। आप टहल सकते हैं, योग कर सकते हैं या बस शांति से बैठकर धूप का आनंद ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज से ही अपने जीवन में यह आदत शामिल करें। धूप न केवल आपके शरीर को ऊर्जा देती है,
बल्कि आपके मन और आत्मा को भी सकारात्मक बनाती है। यह आपके ब्रह्मचर्य को मजबूत बनाने का एक सरल लेकिन प्रभावी तरीका है। प्राकृतिक रोशनी का उपयोग करें और अपनी साधना को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएं। 5 दिन में धूप लें। दोस्तों, धूप केवल हमारे शरीर को गर्म करने का जरिया नहीं है, बल्कि यह हमारी ऊर्जा, स्वास्थ्य और ब्रह्मचर्य साधना को मजबूत बनाने का एक महत्वपूर्ण साधन है। खासतौर पर आज के समय में, जब हम ज्यादातर समय घर या ऑफिस की चारदीवारी में बिताते हैं, प्राकृतिक धूप लेना हमारी दिनचर्या का एक अनिवार्य हिस्सा बनना चाहिए। धूप का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह आपके शरीर में विटामिन डी का स्तर बढ़ाती है। विटामिन डी आपकी हड्डियों को मजबूत बनाता है, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है और आपके मूड को बेहतर करता है। बेहतर मूड का सीधा संबंध आपके ब्रह्मचर्य से है, क्योंकि जब आपका मन शांत और सकारात्मक होता है तो गंदे विचार और अशुद्ध इच्छाएं दूर रहती हैं। इसके अलावा धूप शरीर में मेलाटोनिन और टेस्टोस्टेरोन के स्तर को संतुलित करती है। मेलाटोनिन एक हार्मोन है जो आपकी नींद को नियंत्रित करता है। जब आप दिन में धूप लेते हैं तो रात में मेलाटोनिन का उत्पादन सही तरीके से होता है, जिससे आपको गहरी और शांतिपूर्ण नींद आती है। टेस्टोस्टेरोन, जो ऊर्जा और शक्ति का स्रोत है, धूप की मदद से बढ़ता है। यह आपकी ब्रह्मचर्य साधना को मजबूत बनाता है। धूप लेने का सबसे अच्छा समय सुबह 6 से 9 बजे के बीच होता है। इस समय की धूप हल्की होती है और त्वचा के लिए फायदेमंद होती है। आप सुबह की सैर, योग या ध्यान के दौरान धूप में समय बिता सकते हैं। रोजाना 20 से 30 मिनट धूप में बिताने से आपके शरीर और मन दोनों को लाभ होता है। धूप लेने का एक और फायदा यह है कि यह शरीर की आंतरिक घड़ी यानी सर्कैडियन रिदम को नियंत्रित करती है। यह घड़ी आपके सोने और जागने के समय को नियमित करती है। जब यह सही तरीके से काम करती है तो आपकी नींद की गुणवत्ता बेहतर होती है और आपकी ऊर्जा दिन भर उच्च स्तर पर बनी रहती है। तो दोस्तों, आज से ही इस आदत को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। धूप न केवल आपके शरीर को स्वस्थ रखती है, बल्कि आपके मन और आत्मा को भी सकारात्मक ऊर्जा से भर देती है। यह आपकी साधना को और अधिक प्रभावी बनाती है। अच्छा, सोने से पहले स्क्रीन टाइम बंद करें। आज की डिजिटल दुनिया में हमारे जीवन का एक बड़ा हिस्सा स्क्रीन के सामने बीतता है, चाहे वह स्मार्टफोन हो, लैपटॉप हो या टीवी। इन उपकरणों की आदतें हमारे स्वास्थ्य और नींद पर गहरा असर डालती है। खासतौर पर सोने से पहले स्क्रीन का उपयोग आपकी नींद और ब्रह्मचर्य साधना दोनों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। फोन, टीवी और अन्य स्क्रीन नीली रोशनी, ब्लू लाइट उत्सर्जित करते हैं। यह रोशनी आपकी आंखों में प्रवेश करके मस्तिष्क को यह संकेत देती है कि अब भी दिन है और आपको जागते रहना चाहिए। इससे मेलाटोनिन हार्मोन का उत्पादन कम हो जाता है, जो आपकी नींद के लिए जरूरी है। नींद में देरी से न केवल आप थकावट महसूस करते हैं, बल्कि यह आपकी ऊर्जा को भी कमजोर करता है। स्क्रीन टाइम के कारण मस्तिष्क सक्रिय हो जाता है। जब आप सोने से पहले सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं या फिल्में देखते हैं, तो आपका दिमाग जानकारी को प्रोसेस करने में व्यस्त रहता है। यह मानसिक शांति को बाधित करता है और नींद को गहरा और शांतिपूर्ण होने से रोकता है। यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं, तो यह जरूरी है कि आप सोने से कम 1 घंटा पहले सभी स्क्रीन से दूरी बना लें। इसकी जगह आप ध्यान, प्राणायाम या एक अच्छी किताब पढ़ने का विकल्प चुन सकते हैं। ये आदतें न केवल आपकी नींद को सुधारेंगी, बल्कि आपके मन को भी सकारात्मक और शांत बनाए रखेंगी। रात में स्क्रीन के उपयोग को कम करने के लिए आप ब्लू लाइट फिल्टर का उपयोग कर सकते हैं। कई स्मार्टफोन्स और लैपटॉप में यह सुविधा उपलब्ध होती है। अलावा आप अपने कमरे में हल्की गर्म रोशनी का उपयोग करें, जो मस्तिष्क को आराम का संकेत देती है। सोने से पहले स्क्रीन टाइम बंद करने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह आपकी मानसिक शांति को बढ़ाता है। जब आपका दिमाग शांत होता है तो गंदे विचार और इच्छाएं दूर रहती हैं। यह आदत आपकी ब्रह्मचर्य साधना को मजबूत बनाने में मदद करती है। तो दोस्तों, आज से ही इस आदत को अपनाएं। डिजिटल उपकरणों से थोड़ी दूरी बनाएं और अपने मन और शरीर को स्वस्थ और शांत बनाएं। आपकी नींद और ब्रह्मचर्य साधना दोनों इसके लिए आपको धन्यवाद कहेंगी। 7.
कमरा साफ और सुगंधित रखें। दोस्तों, हमारे सोने का वातावरण यानी हमारा कमरा नींद की गुणवत्ता और ब्रह्मचर्य साधना पर गहरा असर डालता है। अगर आपका कमरा साफ सुथरा और सुगंधित है तो यह आपकी नींद को बेहतर बनाने के साथ साथ मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। साफ सुथरे कमरे में सोने से आपके मन और मस्तिष्क को आराम मिलता है। एक गंदा या बिखरा हुआ कमरा न केवल आपके मूड को खराब करता है बल्कि यह तनाव और बेचैनी का कारण भी बन सकता है। आपके सोने का स्थान जितना व्यवस्थित और साफ होगा उतना ही आपकी नींद गहरी और शांतिपूर्ण होगी। इसलिए अपने कमरे की रोज सफाई करें और चीजों को सही तरीके से व्यवस्थित रखें। अब बात करते हैं सुगंध की। प्राकृतिक सुगंध जैसे चंदन, गुलाब या लैवेंडर आपके मन को शांत करती है और नींद के लिए अनुकूल वातावरण बनाती है। चंदन की सुगंध विशेष रूप से ब्रह्मचर्य साधना में मददगार होती है क्योंकि यह मन को शांत करती है और अशुद्ध विचारों को दूर रखने में मदद करती है। आप अपने कमरे में चंदन की अगरबत्ती या एसेंशियल ऑयल का उपयोग कर सकते हैं। इनकी हल्की सुगंध आपकी मानसिक शांति को बढ़ाती है और आपके सोने के अनुभव को बेहतर बनाती है। सुगंधित वातावरण के साथ साथ यह भी जरूरी है कि आप कॉटन यानी सूती कपड़ों का उपयोग करें। सोने के समय पॉलिस्टर या अन्य सिंथेटिक कपड़े पहनने से शरीर को आराम नहीं मिलता और यह आपकी त्वचा के माध्यम से हार्मोनल असंतुलन पैदा कर सकता है। सूती कपड़े न केवल आरामदायक होते हैं बल्कि ये आपके शरीर की ऊर्जा को संतुलित रखते हैं और आपकी नींद की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। इसके अलावा कमरे में प्राकृतिक रोशनी और वेंटिलेशन का ध्यान रखना भी जरूरी है। दिन के समय कमरे की खिड़कियां खोलें ताकि ताजी हवा और प्राकृतिक रोशनी अंदर आ सके। यह कमरे के अंदर मौजूद नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और सोने के लिए अनुकूल माहौल बनाता है। आप कमरे में प्लांट्स भी रख सकते हैं जैसे मनी प्लांट या स्नेक प्लांट जो ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाने और हवा को शुद्ध करने में मदद करते हैं। यह आपके सोने के वातावरण को और भी ज्यादा शांतिपूर्ण और स्फूर्तिदायक बनाता है। याद रखें, एक साफ और सुगंधित कमरा न केवल आपकी नींद को सुधारता है बल्कि यह आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी है। यह आपकी ब्रह्मचर्य साधना में सहायता करता है क्योंकि साफ सुथरा वातावरण अशुद्ध विचारों को जन्म नहीं देता। तो दोस्तों, अपने कमरे को साफ और सुगंधित रखना शुरू करें। रोज सफाई करें, प्राकृतिक सुगंध का उपयोग करें और सूती कपड़े पहनें। यह छोटी सी आदत आपकी नींद और ब्रह्मचर्य साधना दोनों को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। आपका मन शांत और सकारात्मक रहेगा और आप हर दिन नई ऊर्जा के साथ जागेंगे। 8. सांसों पर ध्यान दें। दोस्तों, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि सोने से पहले जब आपके दिमाग में हजारों विचार दौड़ रहे होते हैं तब आपकी नींद कितनी प्रभावित होती है? विचारों का यह तूफान आपकी नींद की गहराई को कम कर सकता है और यहां तक कि ब्रह्मचर्य साधना में बाधा उत्पन्न कर सकता है। लेकिन चिंता मत कीजिए, आपकी सांसें इस समस्या का हल हैं। सांसें केवल जीवन की धारा नहीं है बल्कि यह हमारे मन और शरीर के बीच एक गहरा संबंध बनाती है। जब आप अपने विचारों को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं तो अपनी सांसों को नियंत्रित करना शुरू करें। यह आपके विचारों की गति को धीमा कर देता है और आपको एक शांत और स्थिर अवस्था में ले आता है। सांसों पर ध्यान देने का महत्व। जब आप सोने की तैयारी कर रहे हों और दिमाग में विचारों की बाढ़ हो तो कुछ मिनट अपने सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। गहरी और धीमी सांस लेने से आपका नर्वस सिस्टम शांत होता है और आपका शरीर रिलैक्स होने लगता है। यह प्रक्रिया आपके मन को विचारों के बोझ से मुक्त करती है और आपको एक शांतिपूर्ण नींद के लिए तैयार करती है। सांसों पर ध्यान देने से आपकी नींद की गुणवत्ता में सुधार होता है। यह शरीर में ऑक्सीजन के स्तर को बढ़ाता है जिससे आपकी मांसपेशियां और अंग आराम महसूस करते हैं। इसके अलावा यह तनाव हार्मोन कोर्टिसोल को कम करता है जो अक्सर अनिद्रा और बेचैनी का कारण बनता है। कैसे करें सांसों पर ध्यान केंद्रित? 1. आरामदायक स्थिति में बैठें या लेटें। बिस्तर पर लेट जाएं और अपने शरीर को पूरी तरह आराम दें। ध्यान रखें कि आपकी रीढ़ सीधी हो। 2. सांसों को महसूस करें। अपनी आंखें बंद करें और ध्यान दें कि आपकी सांसें कैसे अंदर और बाहर जा रही हैं।
यह महसूस करें कि हर सांस के साथ आपका शरीर और अधिक शांत हो रहा है। तीसरी, गहरी और धीमी सांस लें। नाक से धीरे धीरे गहरी सांस लें और इसे 4 से 5 सेकंड तक रोकें। फिर मुंह से धीरे धीरे सांस छोड़ें। इस प्रक्रिया को 5 से 10 मिनट तक दोहराएं। चौथे, विचारों को जाने दें। जब आपके दिमाग में कोई विचार। तीसरी, आध्यात्मिक उन्नति। 1 साल ब्रह्मचर्य पालन करने से व्यक्ति के भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा का जागरण होता है। यह ऊर्जा आपको ईश्वर से जोड़ती है और आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाती है। आप अपने जीवन के उद्देश्य को गहराई से समझने लगते हैं। 4, ऊर्जा का संचय। वीर्य को संजोकर रखने से शरीर में प्राण ऊर्जा का निर्माण होता है। यह ऊर्जा आपके कार्य क्षेत्र में सफलता और व्यक्तिगत जीवन में खुशहाली का कारण बनती है। यह वही ऊर्जा है जिसने महापुरुषों और संतों को महान कार्य करने में सक्षम बनाया। कैसे करें 1 साल ब्रह्मचर्य पालन? 1, सटीक लक्ष्य तय करें। सबसे पहले अपने जीवन में एक बड़ा और प्रेरणादायक लक्ष्य तय करें। यह लक्ष्य आपकी ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित रखने में मदद करेगा। 2, दैनिक दिनचर्या का पालन करें। अपने दिन की शुरुआत ब्रह्म मुहूर्त में जागने से करें। नियमित रूप से योग और प्राणायाम का अभ्यास करें। ध्यान और प्रार्थना को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। 4, विकर्षणों से बचें। सोशल मीडिया और अनावश्यक स्क्रीन टाइम को सीमित करें। नकारात्मक विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करें। कामुक विचारों से बचने के लिए सकारात्मक गतिविधियों में खुद को व्यस्त रखें। स्वर्ग जैसा अनुभव। जब आप 1 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो आपके भीतर ऊर्जा का ऐसा प्रवाह होता है जो आपको स्वर्ग जैसा अनुभव कराता है। आप मानसिक रूप से हल्का और स्पष्ट महसूस करते हैं। आपकी आत्मा शांत और संतुलित हो जाती है। आप अपने जीवन में हर क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करते हैं। कॉल टू एक्शन। मित्रों, यदि आप भी अपनी जिंदगी को नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं तो अब समय है कि आप ब्रह्मचर्य का पालन शुरू करें। 1, लाइक और सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल वर्मा जी बंडी को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी ही प्रेरणादायक सामग्री पाते रहें। 2, डिस्क्रिप्शन लिंक देखें। हमने आपके लिए डिस्क्रिप्शन में एक महत्वपूर्ण वीडियो का लिंक दिया है, उसे जरूर देखें। 3, कमेंट करें। हमें कमेंट करके बताएं कि आप इन 7 नियमों में से कौन सा नियम अपने जीवन में लागू करेंगे। 4, शेयर करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इन अनमोल नियमों को जान सकें। अंत में याद रखें, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी की शुरुआत यहीं से होती है। खुद पर ध्यान दो, दुनिया ध्यान देगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अपने जीवन को दिव्य ऊर्जाओं से भरें। सांसों का प्रभाव। ब्रह्मचर्य पर ब्रह्मचर्य साधना में मन की पवित्रता और स्थिरता सबसे महत्वपूर्ण है। जब आप अपने विचारों को शांत करते हैं तो यह आपकी मानसिक ऊर्जा को बचाने में मदद करता है। सांसों पर ध्यान देने से आपके मन में गंदे या अशुद्ध विचार कम आते हैं, जिससे रात्रि दोष और अन्य समस्याओं का खतरा कम हो जाता है। इसके अलावा यह अभ्यास आपको आत्मनियंत्रण सिखाता है। जब आप अपनी सांसों को नियंत्रित करना सीख जाते हैं तो यह आपके जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी आपको अनुशासन और संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। एक आदत बनाएं, सांसों पर ध्यान देने को अपनी रात की दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। सोने से पहले 5 से 10 मिनट का समय निकालें और यह अभ्यास करें। यह न केवल आपकी नींद को बेहतर बनाएगा बल्कि आपके ब्रह्मचर्य साधना को भी मजबूत करेगा। निष्कर्ष, सांसों पर ध्यान केंद्रित करना एक सरल लेकिन प्रभावी तरीका है जो आपके विचारों को शांत करता है और आपकी नींद को गहरा बनाता है। यह आपकी ब्रह्मचर्य साधना को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में मदद करता है। तो आज ही इस अभ्यास को अपनाएं और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव देखें। जब मन शांत होगा तो आत्मा प्रबल होगी। 9, डाइट में मैग्नीशियम शामिल करें। दोस्तों, नींद की गुणवत्ता और ब्रह्मचर्य का पालन एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। अच्छी नींद न केवल आपके शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है बल्कि आपके मानसिक और भावनात्मक संतुलन को भी बनाए रखती है। इसमें मैग्नीशियम की भूमिका बेहद अहम होती है। मैग्नीशियम एक ऐसा खनिज है जो मांसपेशियों को रिलैक्स करता है, तनाव को कम करता है और नींद को गहरा बनाता है।
इसकी कमी से आपके शरीर में बेचैनी और अनिद्रा जैसी समस्याएं हो सकती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी नींद बेहतर हो और आपका ब्रह्मचर्य साधना मजबूत बने, तो अपनी डाइट में मैग्नीशियम से भरपूर खाद्य पदार्थों को शामिल करना बहुत जरूरी है। मैग्नीशियम से भरपूर खाद्य पदार्थ: 1. पालक। यह मैग्नीशियम का बेहतरीन स्रोत है। रोजाना अपने भोजन में 1 कटोरी पालक को शामिल करें। 2. काजू और अखरोट। ये न केवल मैग्नीशियम में भरपूर हैं, बल्कि आपके मस्तिष्क को शांत करने और मानसिक ऊर्जा बढ़ाने में मदद करते हैं। 3. ब्राउन राइस। सफेद चावल की बजाय ब्राउन राइस को अपनाएं। इसमें फाइबर और मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में होते हैं। 4. केले। ये सस्ता और आसानी से मिलने वाला फल है, जो शरीर में इलेक्ट्रोलाइट संतुलन बनाए रखता है और मांसपेशियों को रिलैक्स करता है। 5. डार्क चॉकलेट। अगर आपको चॉकलेट पसंद है तो डार्क चॉकलेट को चुनें। यह मैग्नीशियम का अच्छा स्रोत है और मूड बेहतर बनाता है। कैसे मदद करता है मैग्नीशियम? 1. नींद की गुणवत्ता बढ़ाता है। यह हार्मोन मेलाटोनिन के निर्माण में मदद करता है, जो नींद को नियंत्रित करता है। 2. तनाव कम करता है। मैग्नीशियम शरीर में कोर्टिसोल, तनाव हार्मोन के स्तर को नियंत्रित करता है, जिससे मानसिक शांति मिलती है। 3. मांसपेशियों को रिलैक्स करता है। यह नसों और मांसपेशियों को आराम देने में मदद करता है, जिससे नींद गहरी होती है। 4. ऊर्जा बढ़ाता है। यह शरीर को संपूर्ण ऊर्जा प्रदान करता है, जो ब्रह्मचर्य साधना में मददगार है। नियमित सेवन का महत्व: अगर आप अपनी डाइट में मैग्नीशियम से भरपूर खाद्य पदार्थों को शामिल करते हैं, तो इसका सकारात्मक प्रभाव आपकी नींद और ब्रह्मचर्य दोनों पर पड़ेगा। इसका सेवन एक आदत बनाएं और महीने भर के भीतर आप खुद बदलाव महसूस करेंगे। 10 साप्ताहिक आत्मविश्लेषण करें। ब्रह्मचर्य साधना का सबसे महत्वपूर्ण पहलू आत्मनिरीक्षण है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो आपको अपनी प्रगति का आकलन करने और गलतियों को सुधारने में मदद करती है। साप्ताहिक आत्मविश्लेषण से आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। आत्मविश्लेषण क्यों जरूरी है? जब आप हर हफ्ते अपनी दिनचर्या, आदतों और कार्यों की समीक्षा करते हैं, तो आपको यह पता चलता है कि आप कहां सही हैं और कहां सुधार की जरूरत है। यह आपको अनुशासित और जागरूक बनाता है। आत्मविश्लेषण आपके ब्रह्मचर्य को और मजबूत करता है और आपको प्रेरित रखता है। कैसे करें साप्ताहिक आत्मविश्लेषण? पहला सवाल पूछें: क्या मैंने पूरे हफ्ते ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन किया? क्या मैंने अपनी नींद, डाइट और दिनचर्या को सही रखा? क्या मेरे विचार और कर्म ब्रह्मचर्य के अनुकूल रहे? 2. डायरी लिखें। हफ्ते में एक बार अपनी सोच, गलतियों और उपलब्धियों को डायरी में लिखें। यह आपकी आत्मा के साथ एक गहरा संबंध बनाता है। 3. सुधार की योजना बनाएं। जहां भी कमी हो, उसके लिए एक योजना बनाएं। उदाहरण के लिए, अगर आप देर रात जागते हैं, तो अगले हफ्ते के लिए समय पर सोने का लक्ष्य रखें। 4. ध्यान करें। आत्मविश्लेषण के बाद 5 से 10 मिनट का ध्यान करें। यह आपको गहरी शांति और स्पष्टता प्रदान करेगा। प्रक्रिया आपको दिखाती है कि आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं या नहीं। 2. नए लक्ष्य तय करें। आत्मविश्लेषण से आप अपने अगले हफ्ते के लिए नए और बेहतर लक्ष्य तय कर सकते हैं। 3. प्रेरणा बढ़ाएं। जब आप अपने सकारात्मक बदलावों को देखते हैं, तो यह आपको और प्रेरित करता है। 4. गलतियों में सुधार। आत्मविश्लेषण आपको यह सिखाता है कि अपनी गलतियों से कैसे सीखा जाए और उन्हें कैसे न दोहराया जाए। साप्ताहिक आदत बनाएं। आत्मविश्लेषण को एक नियमित आदत बनाएं। हर रविवार या सप्ताह के किसी भी दिन इस प्रक्रिया को करें। यह आपको न केवल ब्रह्मचर्य में, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में अनुशासित और सफल बनाएगा। निष्कर्ष: मैग्नीशियम से भरपूर आहार और साप्ताहिक आत्मविश्लेषण आपके ब्रह्मचर्य साधना को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। जहां एक तरफ सही डाइट आपकी नींद और ऊर्जा में सुधार लाती है, वहीं आत्मविश्लेषण आपको सही दिशा में बनाए रखता है। इन 2 आदतों को अपनाएं और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव देखें। फॉलोइंग दीज रूल्स। दोस्तों, यदि आप इन नियमों का पालन पूरी निष्ठा और समर्पण से करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव आएंगे। ये छोटे छोटे कदम आपके शरीर, मन और आत्मा को सशक्त बनाते हैं
जिससे आप हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि इन नियमों का पालन करने से आपके जीवन में कौन कौन से लाभ होंगे। 1. शरीर की ऊर्जा में वृद्धि। इन नियमों को अपनाने से आपका शरीर अधिक ऊर्जा से भरपूर रहेगा। जब आप सही तरीके से सोते हैं, हल्का खाना खाते हैं और सही तरीके से सांस लेते हैं तो आपके शरीर में एक नई ताकत का संचार होता है। शरीर के अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह शुरू हो जाता है, जिससे आपको हर काम में ज्यादा आत्मविश्वास और उत्साह मिलेगा। 2. रात्रि दोष का नाश। रात्रि दोष, जो आमतौर पर अस्वस्थ आदतों और गलत जीवन शैली के कारण होता है, इन नियमों का पालन करने से धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। आपका मानसिक तनाव कम होगा, नींद में सुधार आएगा और शरीर को सही समय पर आराम मिलेगा। रात्रि दोष से मुक्ति पाकर आप अपनी ऊर्जा का सही दिशा में उपयोग कर पाएंगे। 3. मानसिक शांति। जब आप इन नियमों का पालन करते हैं तो आपका मानसिक संतुलन बेहतर होता है। आपका मन शांत रहता है, जो आपको दिन भर की चुनौतियों का सामना करने में मदद करता है। सही आहार, सही समय पर नींद और ध्यान से मन की स्थिति मजबूत होती है और आपको हर हालात में मानसिक शांति मिलती है। 4. शारीरिक शक्ति में वृद्धि। इन नियमों का पालन करने से आपकी शारीरिक शक्ति में भी वृद्धि होगी। सही तरीके से सोना, नियमित रूप से धूप में रहना और मैग्नीशियम से भरपूर आहार आपके शरीर की शक्ति को कई गुना बढ़ा देता है। आपको थकान महसूस नहीं होती और आप दिन भर सक्रिय रहते हैं। 5. आध्यात्मिक उन्नति। ब्रह्मचर्य का पालन न केवल शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ाता है, बल्कि आपकी आध्यात्मिक उन्नति को भी गति देता है। जब आपका शरीर और मन स्वस्थ होते हैं तो आपकी आत्मा भी शुद्ध होती है। इन नियमों का पालन करके आप अपने आध्यात्मिक लक्ष्य के और करीब पहुंचते हैं। 6. नए आत्मविश्वास और प्रेरणा का अनुभव। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपका आत्मविश्वास और प्रेरणा दोनों ही बढ़ गए हैं। जब आप इन नियमों का पालन करेंगे तो आप खुद को पहले से ज्यादा मजबूत और प्रेरित पाएंगे। आपका जीवन दिशा में रहेगा और आप खुद को हर दिन एक नई शक्ति से भरा हुआ महसूस करेंगे। निष्कर्ष, आप देख सकते हैं कि ये छोटे छोटे कदम आपके जीवन में बड़े परिवर्तन ला सकते हैं। ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन न केवल आपकी शारीरिक और मानसिक स्थिति को बेहतर बनाता है, बल्कि यह आपके आध्यात्मिक विकास में भी मदद करता है। इसलिए इन नियमों को अपनाकर आप न केवल अपनी शक्ति को बढ़ा सकते हैं, बल्कि आप जीवन के प्रत्येक पहलू में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। कॉल टू एक्शन। तो दोस्तों, अब समय आ गया है कि आप इन 10 नियमों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें और देखें कि कैसे आपका जीवन बदलता है। अगर इस वीडियो ने आपको कुछ नया सिखाया है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इन महत्वपूर्ण जानकारियों से लाभ उठा सकें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ब्रह्मचर्य, जीवन शैली और सफलता से जुड़ी और भी ऐसी जानकारियां पा सकें। अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके उन प्रेरणादायक किताबों के बारे में जान सकते हैं जो आपकी साधना को और भी मजबूत बना सकती हैं। इन किताबों के जरिए आप अपने ब्रह्मचर्य और जीवन शैली में और भी सुधार कर सकते हैं। आपका जीवन आपके हाथों में है और आपको इसे सही दिशा में ले जाने का पूरा अधिकार है। खुद पर ध्यान दें और विश्वास रखें कि दुनिया भी आपके साथ ध्यान देगी। हमारी अगली वीडियो के लिए तैयार रहें, जहां हम और भी महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर आएंगे। आखिर में, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल वर्मा नहीं देखा है तो कृपया हमारा चैनल वर्मा देखें। जी बूंदी सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आपको हर नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिले। धन्यवाद और अगली वीडियो में मिलते हैं।